वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लावा। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन इज ए, इसमें क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अनुवाद है उसमें क्या है, कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, वेट, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, ऑप्शन बी है, अनु। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? मतलब हिंदी में अगर कृत प्रत्ययों की बात करें तो उसके अंदर कितनी संख्या होती है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 42। कितनी प्रत्यय की संख्या होती है कृत के अंदर? 42। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय है वो कौन से शब्द के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन सी रहा। तो किसके साथ जुड़ते हैं वो देखिए, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है क्रिया। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जो सावधानी वर्ड है उसमें कौन सा प्रत्यय यूज हो रहा है? तो कौन सा प्रत्यय यूज हो रहा है? ई। ओके, सावधानी में प्रत्यय जो लास्ट में हम लोग जोड़ रहे हैं जैसे नी, तो कौन सा हो गया यहाँ पे, ई होगा। ऑप्शन डी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करना है, मिला के बनाना है जो नया सार्थक शब्द, वो कौन सा शब्द हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ही सी, मतलब संधि। संधि बनते हैं, ठीक है, मतलब संधि विच्छेद में यही करते हैं, दो अलग अलग शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, नया शब्द मिलाते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, संक्षेप। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर, संक्षेप। ओके, मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास ढूंढना है। ये चार ऑप्शन है, देखिए इन चारों में से कर्मधारय समास किसमें यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर, यहाँ पे कर्मधारय समास यूज हो रहा है। मूव टू नेक्स्ट। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों ही पद का बात कर रहा है, क्या होता है, अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? तो कौन सा समास होता है वहां पे? बहुब्री। ओके, दोनों ही पद क्या है, अप्रधान है, बहुब्री समास। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ वर्ड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, कौन सा समास यूज होता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, कर्मधार। कौन सा समास यूज करते हैं दीनानाथ के अंदर? कर्मधार समास। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज राइट। मूव टू नेक्स्ट। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख वर्ड की बात कर रही है कि यहाँ पे दसमुख में कौन सा समास यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, बहुब्री समास यूज हो रहा है दसमुख में। ओके, नेक्स्ट है, किसमें सही सामासिक पद है? किस, जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सामासिक जो पद है वो किसमें सही है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, त्रिलोकी। ओके, किसमें है, त्रिलोकी में सही सामासिक पद है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास यूज हो रहा है? तो कौन सा समास यूज हो रहा है देश प्रेम के अंदर? तत्पुरुष। ओके, कौन सा समास यूज हो रहा है यहाँ पे? तत्पुरुष समास यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी के अंदर क्या है, पंचवटी में कौन सा समास यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बहुब्री। ओके, बहुब्री, ऑप्शन सी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर की बात करें, युधिष्ठिर वर्ड में क्या है, कौन सा समास यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बहुब्री। युधिष्ठिर में कौन सा समास यूज हो रहा है? बहुब्री समास हो रहा है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें क्या है, रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वैभव। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज राइट हियर, वैभव। ओके, मूव टू नेक्स्ट।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द क्या है? देशज है। देशज की बात कर रहा है ये, तो कौन सा हो जाएगा? लोटा। ओके, यहाँ पे लोटा क्या है? देशज शब्द है। मूव टू नेक्स्ट। स्वतंत्रता, वेट, यस, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अगर स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करता है उस शब्द को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? यौगिक। उस शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है। कौन सा क्रिया जो है वो क्या है? अनुकरणात्मक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा चारों। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? झुठलाना। ओके, हियर ऑप्शन डी इज राइट, झुठलाना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में क्या है? कौन सा समास यूज हो रहा है? तो कौन सा समास यूज हो रहा है? कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? उल्लेख, ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। संदेश सनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेश सनी मधुवन कूप भरे में क्या है? कौन सा अलंकार यूज हो रहा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अतिशयोक्ति। हियर ऑप्शन बी इज राइट, अतिशयोक्ति। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा जो है वो किस जाति का छंद है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, वर्णिक। वर्णिक, वर्णिक क्या है? इसका छंद है, वर्णिक जाति का छंद है। नेक्स्ट है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस जो होता है इसका अस्थाई भाव जो है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? घृणा। ऑप्शन बी इज राइट हियर, घृणा। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध जो है वो क्या है? किस रस का अस्थाई भाव है? तो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है इसका रौद्र। ऑप्शन डी इज राइट हियर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रौद्र हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस का टाइप्स पूछ रहा है ये, कितने प्रकार के होते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? 9। रस के कितने टाइप्स हो गए? 9 टाइप्स हो गए। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस पूछ रहा है ये, कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? शांत। ओके, क्या हो जाएगा? शांत। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस जो है इसका अस्थाई भाव पूछ रहा है, कौन सा है? क्या है? तो क्या हो जाएगा? रति। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, तन पर नहीं लता पान खाए, अलबत्ता का अर्थ है। ये मुहावरे हैं, इसका अर्थ पूछ रहा है। तन पर नहीं लता पान खाए, अलबत्ता का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? झूठा दिखावा करना। क्या करना? झूठा दिखावा करना। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ। ये मुहावरा का अर्थ है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बुरे काम से बुराई मिलना। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे रिजल्ट भी क्या होगा? हमारा बुरा ही होगा। मूव टू नेक्स्ट। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। ये भी सेम मुहावरा है, बहुत ही फेमस। इसका अर्थ पूछ रहा है ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बुरे से संग होना। बुरे का और बुरे से मतलब जो एक बुरा है उसको और भी वैसे ही लोग मिल जाते हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? शब्द शक्ति का जो टाइप पूछ रहा है कि वो नहीं है, टाइप क्या है वो नहीं पूछ रहा, शेप शक्ति का भेद नहीं है शब्द शक्ति का। तो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? रस। ये क्या है? शब्द शक्ति का, ये शब्द शक्ति का क्या है? भेद नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, जस दूल्हा
तस बनी बारात का अर्थ है, यहाँ पे आई थिंक तस होना चाहिए। जस दूल्हा तन बनी बारात, यहाँ पे तस होना चाहिए। तस बनी बारात का अर्थ है, क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहे हैं। तो सभी साथी एक ही जैसे हैं, ठीक है, सभी साथी क्या हैं? एक ही जैसे हैं। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। कोई चीज नष्ट कर दे रहा है, नाश कर दे रहा है, इसके लिए ये अर्थ दे रखा है और इसका मुहावरा पूछ रहा है कि मुहावरा क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? पानी फेर देना। क्या हो जाएगा? पानी फेर देना मतलब नाश कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है दिल का मतलब दिल पक जाना। दिल पक जाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहा है कि अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत पीड़ित होना। अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बेटर, मतलब आधा तीतर आधा बेटर का अर्थ है। इसका क्या पूछ रहा है? ये अर्थ पूछ रहा है, मतलब ये मुहावरा और अर्थ पे पैटर्न बेस्ड एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। क्या अर्थ है? बेमेल तथा बेढंगा होना। बिल्कुल ही वो क्या है? बेमेल है और बेढंगा है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अंतर के पेट खोलना का अर्थ है, मतलब अंतर के पट, सॉरी मैंने पेट पढ़ दिया। अंतर का पट खोलना का अर्थ है, क्या है अर्थ? अंतर के पट खोलना। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? विवेक से काम लेना, बुद्धिमानी से काम लेना। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बुरे काम से बुराई मिलना। बुरे काम से क्या हो रहा है? बुराई रिजल्ट आ रहा है, बुराई मिलना। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चोहिया। खोदा पहाड़ निकली चोहिया इस लोकोक्तिया का अर्थ पूछ रहा है ये। तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो है वो क्या है? परिश्रम अधिक और फल कम। परिश्रम अधिक कर रहे हैं हम लोग और फल जो है वो क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है। जो उड़ती चिड़िया उसके पंख गिनना, ऐसा मुहावरा यूज करते हैं। तो इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या है? क्या हो जाएगा? अनुभव होना। अनुभव हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। जनरली यूज नहीं करते, कोई एक ईर घाट है कोई बीर घाट है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तालमेल ना होना। उन लोगों के बीच क्या है? आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। हसवे के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। हसवे के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? असंगत बातें करना, ठीक है, असंगत बातें करना। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होना का अर्थ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? अनुरूप जोड़ा होना। बिल्कुल मैचेबल नहीं है, अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है ढपोर शंख का अर्थ है, क्या है? ढपोर शंख इसका अर्थ पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है? बेवकूफ। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर, बेवकूफ। ओके, नेक्स्ट है राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। इसका ये अर्थ पूछ रहा है, क्यों कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन धोखे से धन जमा करना। धोखा देके किसी को क्या करना है? आपको धन जमा करना। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है जाके पाँव ना फटे भिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या है इसका अर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना का अर्थ है। समुद्र को क्या कर रहे हैं? समुद्र का मंथन करना, इसका अर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है? कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन बी इज राइट है, कठोर परिश्रम करना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से क्या है? कौन सा विराम चिन्ह जो है ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? अवतरण। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका अवतरण। ओके, नेक्स्ट है
वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं, कौन से होते हैं इनमें से? देखो, इनमें से देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो? उदेय और विधेय, उद्देश्य और विधेय। इसमें घटक नहीं होते, ऑप्शन ए इज राइट हियर, वाक्य घटक नहीं है ये। नेक्स्ट है सरल का विलोम होगा, सरल वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड क्या रहे हैं, क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका या क्या है? कुटिल। ओके, करेक्ट, सरल का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? कुटिल। ये हो गए 50 क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज अगर कोई भी क्वेरी है कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट कीजिए। और टोटल 350 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया हिंदी के, तो क्या और भी एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं हिंदी बेस्ट, या फिर अब कोई और टॉपिक कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो वो आप लोग कमेंट करके एक बार सजेस्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों के अकॉर्डिंग ही फिर हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू हुए। ओके, थैंक यू।